बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम की हिंदी की कक्षा में आप तमाम का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई हिंदी की कक्षा में आप तमाम का स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी, कक्षा 8वीं, और मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा। छात्रों, आपकी पुस्तक का नाम है हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा। प्यारे बच्चों, आज की हमारा जो लेसन है उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक गज़ल, जो कि आपकी पुस्तक में पान नंबर 41 पर मौजूद है। गज़ल का नाम है ज़िंदगी का सफ़र और इसके लेखक हैं नंदलाल पाठक जी। पाठ क्रमांक 8, ज़िंदगी का सफ़र। ये एक गज़ल है। इस गज़ल के लिखने वाले हैं नंदलाल पाठक जी। नंदलाल पाठक जी का परिचय हम हासिल करेंगे। नंदलाल पाठक जी का जन्म सन 1929 गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। परिचय: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा पूर्ण करने के बाद नंदलाल पाठक जी का अधिकांश जीवन मुंबई में शिक्षक के रूप में बीता। वर्तमान में आप महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष के रूप में हिंदी की सेवा कर रहे हैं। नंदलाल पाठक जी की प्रमुख कृतियां हैं: धूप की छां, जहां पतझड़ नहीं होता, कविता संग्रह है ये। फिर हरी होगा धरा, गज़लों ने लिखा मुझको, ये हिंदी गज़ल संग्रह है। भगवद गीता, आधुनिक दृष्टि, चिंतन आदि, ये नंदलाल पाठक जी की प्रमुख कृतियों के नाम हैं जो हमने देखे। चलिए छात्रों, कुछ हम पद्य संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत गज़ल के विभिन्न शेरों में गज़लकार नंदलाल पाठक जी ने ईमान, विनम्रता, त्याग, बलिदान, परोपकार आदि गुणों को दर्शाया है। आपका मानना है कि यह दुनिया एक सराय की तरह है, यहाँ जीवों का आना जाना सतत चलता रहता है। प्रस्तुत गज़ल में गज़लकार नंदलाल पाठक ने अनेक मानवीय गुणों का प्रतिपादन किया है। पाठक जी का मानना है कि यह दुनिया एक धर्मशाला के समान है, मुसाफिरों के रहने की एक जगह है। मुसाफिर जहाँ मुसाफिर खाने में रुकते हैं, रहते हैं, उसी तरह दुनिया भी एक धर्मशाला है। जिस प्रकार यात्री धर्मशाला में 2-4 दिन के लिए रुकते हैं, फिर आगे चले जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार में आता जाता रहता है। सच्चाई, परोपकार, त्याग, बलिदान आदि गुणों के बारे में बताते हुए गज़लकार कहता है कि परोपकारी और बलिदानी व्यक्ति मरकर भी अमर रहता है। किसी से आशा ना रखने वाला कभी निराश नहीं होता। छात्रों, हमें भी दुनिया में किसी से भी आशा नहीं रखनी है और हमें अपने अंदर परोपकारी, बलिदानी ये गुण जो है वो निर्माण करने चाहिए, ताकि जो है वो हम अच्छा जीवन बिता सकें। गज़ल ज़िंदगी का सफ़र। सफ़र में ज़िंदगी के कितना कुछ सामान रहता है,
वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफ़र ईमान रहता है। सुखी वो है ज़मीं से जो जुड़ा इंसान रहता है। नदी चलती है झुक कर रास्ता आसान रहता है। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। मुझे उसका उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। सफ़र में ज़िंदगी के कितना कुछ सामान रहता है। वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफ़र ईमान रहता है। वे मर कर भी अमर है, प्यार है तप त्याग से जिनको। चला जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है। मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं। भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। जरूरी है करने की तो खुद दरिया में डालाए। निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है। यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। छात्रों, गज़ल जिंदगी का सफ़र। सफ़र में ज़िंदगी के कितना कुछ सामान रहता है। वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफ़र ईमान रहता है। सुखी वो है ज़मीं से जो जुड़ा इंसान रहता है। नदी चलती है झुककर रास्ता आसान रहता है। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। मुझे उसका उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। छात्रों, कवि नंदलाल पाठक जी जो है वो कह रहे हैं कि जीवन एक यात्रा के समान है। इस यात्रा में वो मनुष्य भाग्यवान होता है, खुशकिस्मत होता है जो सदा सच्चाई के मार्ग पर चलता है। जो सदा सच्चाई के रास्ते पर चलता है वो जो है वो हमेशा जो है वो भाग्यवान होता है, खुशकिस्मत होता है। सुखी वो है ज़मीं से जो जुड़ा इंसान रहता है। जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा रहता है अर्थात अपनी उपलब्धियों पर घमंड करके मित्रों और संबंधियों से संबंध खराब नहीं करता, वो वास्तव में सुखी होता है ना। जो अपने रिश्तेदारों, अपने नाती संबंधियों से जो है रिश्ते खराब नहीं करता, घमंड नहीं करता, वो वास्तव में सुखी होता है। नदी जब झुक कर चलती है तभी उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलता है। विनम्रता मनुष्य को प्रसिद्ध और यश दिलाती है। हमारा स्वभाव जो है वो बहुत नम्र वाला होना चाहिए, नर्म होना चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही जो है वो मनुष्य को यश दिलाती है, तरक्की दिलाती है। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। मुझे उसका उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। कवि कह रहे हैं कि ईश्वर सदा अपने बच्चों को प्यार करते हैं। जिस प्रकार मैं बिल्कुल अकेला हूँ उसी तरह मेरा भगवान भी अकेला है। मैं हमेशा उसका ध्यान करता रहता हूँ, भगवान भी मेरा ध्यान रखता है। कठिनाइयों में मुझे हिम्मत देता है जिससे मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकूँगा। इस तरह परमात्मा जो है वो हमेशा जो है वो मेरा ध्यान रखता है, मैं उसका ध्यान रखता हूँ। वे मर कर भी अमर है, प्यार है तप त्याग से जिनको। चला जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है। मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं।
भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए। निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है। यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। छात्रों, कवि जो है नंदलाल पाठक जी, उनका कहना है कि जो लोग परोपकार करते हैं, एहसान करते हैं, मानव मात्र से प्यार करते हैं, इंसानियत से प्यार करते हैं, मानवता के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर देते हैं, वे मरने के बाद भी लोगों की यादों में रहते हैं। उनका केवल शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, नाम नहीं, वे अमर हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है, मेरे पास कोई भी संपत्ति नहीं है, कोई भी दौलत नहीं है, परंतु मेरे पास भी खजाने हैं। वे खजाने हैं मेरे उन सपनों के जो पूरे नहीं हो सके। वे खजाने हैं मेरे अपनों की अनगिनत यादों के। इस प्रकार देखा जाए तो एक भिखारी के घर में भी कुछ न कुछ तो होता ही है, यानी उसकी आंखों में भी सपने होते हैं। गजलकार कहते हैं कि मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी यादों के जो है सपने हैं, मेरी जो यादें हैं, सपने हैं, वो ही मेरी संपत्ति है। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उस परोपकार को भूल जाना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमने जो परोपकार किया है उसे हमको भूल जाना चाहिए। यदि नहीं भूलेंगे तो हम भलाई के बदले में उस व्यक्ति से भी भलाई की आशा करेंगे। हम चाहेंगे कि हमने किसी के साथ भलाई की है, किसी व्यक्ति के साथ, तो वो व्यक्ति भी कभी वक्त पड़ने पर हमारे साथ भलाई करे। इस तरह जो है वो हम अपने परोपकार को याद रखेंगे और दूसरों से आशा लगाकर रखेंगे। और यदि दूसरों का व्यवहार हमारी आशा के अनुकूल नहीं होगा तो हमें निराशा होगी। अगर हमारी आशा पूरी नहीं होगी, दूसरा व्यक्ति भी हमारी उस प्रकार जो है वो मदद नहीं करेगा, तो हम निराश हो जाएंगे। अतः हमें भी किसी से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। कवि कहते हैं कि यह दुनिया एक धर्मशाला के समान है। जिस प्रकार यात्री धर्मशाला में 2-4 दिन के लिए रुकते हैं फिर आगे चले जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार में आता जाता रहता है ना। बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, बहुत सारों की मृत्यु हो जाती है। इस तरह जो हमारा संसार है उसमें बहुत सारे लोग जो है वो आते जाते रहते हैं। अर्थात किसी भी क्षण मृत्यु हमें अपने पंजों में दबोच लेती है। इसलिए हमें इस दुनिया में एक ऐसे मेहमान के समान रहना चाहिए जिसे एक ना एक दिन जाना ही होता है। मेहमान कभी भी स्थायी रूप से कहीं नहीं रहता। हमें दुनिया में, इस संसार में इस तरह रहना है कि हम इस संसार में मेहमान बनकर आए हैं। मेहमान जिस तरह 2-3 दिन में चले जाते हैं, स्थायी रूप से नहीं रुकते, उसी तरह हमें भी संसार में स्थायी रूप से नहीं रहना है। हमें एक ना एक दिन चले जाना है। उसी तरह हमें इस संसार में तैयारी करके रहनी चाहिए कि कभी भी मौत का जो पंजा है वो हमें जकड़ सकता है। छात्रों, शब्द वाटिका देखेंगे हम। खुशकिस्मत, भाग्यवान, हम सफर, सहयात्री, ईमान, सच्चाई, जमी, भूमि, दरिया, नदी, धर्मशाला, यात्रियों के लिए बना हुआ घर। जहाँ यात्री रुकते हैं उसे कहेंगे धर्मशाला। इस गजल में कहावत आई है, नेकी कर दरिया में डाल, उपकार करके भूल जाना। यानी हम किसी पर कोई उपकार कर रहे हैं तो हमें उसे भूल जाना चाहिए, नेकी करके दरिया में डाल देना चाहिए।
छात्रों, सूचना के अनुसार कृतियां करो, कृति पूर्ण करो। कवि के खजाने। कवि इस गज़ल में कह रहे हैं कि मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, बल्कि मेरे पास दो खजाने हैं, यादों और सपनों के। तो इस तरह हम यहाँ पे इस कृति को पूर्ण करेंगे। कवि के खजाने हैं यादें और उनके सपने। जोड़ियां मिलाओ। आ आ। दो कॉलम दिए हुए यहाँ पर। अ में है जिंदगी, परमात्मा, दुनिया, तब त्याग। आ में है अकेला, धर्मशाला, प्यार, सफर। तो हमें अ और आ में सही जोड़ी तलाश करके लिखनी है। जिंदगी जो है वो एक सफर है, गजलकार के मुताबिक जिंदगी जो है वो एक सफर है। परमात्मा अकेला है। दुनिया एक धर्मशाला है। तब त्याग प्यार है। इस तरह हम जिंदगी की जोड़ी लगाएंगे सफर से, परमात्मा की अकेला से, दुनिया धर्मशाला, तब त्याग प्यार। गृह कार्य। कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। भाग्यवान, सहयात्री, सच्चाई, भूमि। ये चार शब्द जो हैं उनके अर्थ हम मानी समानार्थी शब्द जो कविता में या जो गजल में आए हैं आपको उसे लिखना है। छात्रों, आज की गज़ल आपको पसंद आई होगी। आप उसे ज़रूर से अपने घर पर तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश कीजिए। गज़ल को याद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको आज के लेसन में जो कुछ भी पढ़ाया गया है आपकी समझ में आया होगा। घर काम के क्वेश्चंस हल कीजिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।